हेलो गाइस, मैं हूं शहबाज खान और आप हैं मेरे साथ वायरल जी के स्टडी चैनल पर। आज के एक करंट जी के टॉपिक में हमारा डिस्कशन का विषय है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस साल 2022 के लिए इस दिन की थीम है एक साथ सूखे से ऊपर उठना। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का मेजबान देश। इस साल के इस दिवस का वैश्विक आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD ने इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में अपनाए गए एक संकल्प के जरिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया था। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का उद्देश्य। इस दिवस को मनाने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा, मरुस्थलीकरण और सूखे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, इसका समाधान संभव है और इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण सभी स्तरों पर मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है। लोगों को ये बताना है। तीसरा, विशेष रूप से अफ्रीका में गंभीर सूखे और मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे देशों में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत करना। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को अपने संकल्प के माध्यम से मरुस्थलीकरण और सूखे से मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे दिसंबर 1994 में अपनाया गया था। मरुस्थलीकरण क्या है? यह एक ऐसी पर्यावरणीय चुनौती है जिसमें भूमि का क्षरण होने लगता है और वो मरुस्थल में तब्दील होने लगती है। मरुस्थलीकरण के परिणाम स्वरूप आने वाले 10 सालों में लगभग 50 मिलियन लोग पलायन कर सकते हैं। लगभग 2 बिलियन लोग सूक्ष्म भूमि वाले क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। इनमें से 90% विकासशील देशों में रहते हैं। सूखा ये सबसे हानिकारक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। ये बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी, जंगल में लगने वाली आग आदि जैसे कारणों की वजह से उत्पन्न होती है। भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हो रही है। हर साल लगभग 55 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित होते हैं। 2050 तक सूखा दुनिया की लगभग 3/4 आबादी को प्रभावित कर सकता है। पिछले 2 दशकों की तुलना में वर्ष 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की बढ़ोतरी हुई है। 2.3 अरब से अधिक लोग पहले से ही पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मरुस्थलीकरण और सूखे को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्षणों के 15वें लक्षण यानी भूमि पर जीवन के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD की स्थापना की थी। UNCCD सरकारों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र और समुदायों को एक साझा दृष्टिकोण और वैश्विक कार्रवाई के लिए एकजुट करता है, ताकि मानवता और पृथ्वी ग्रह की स्थिरता संपोषणीयता के लिए विश्व की भूमि को पुनर्स्थापित और प्रबंधित किया जा सके। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और करंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।